lecture classes। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी लॉ जो है हमारे इंडिया के अंदर, इसका जो मेन ओरिजिन लिया गया है वो द इंग्लिश कंपनी लॉ से लिया गया है। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था तो उनका इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री के ऊपर है, तो एज इट इज उनके कंपनी लॉ का इन्फ्लुएंस भी हमारी कंपनी लॉ के ऊपर है। जो फर्स्ट इंडियन एक्ट बना था कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसका नाम था द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 जो बना था, इसके अंदर कुछ कमियां थी, कुछ डेफिशिएंसीज रह गई थी, जिसकी वजह से उसे रिप्लेस किया गया बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। द कंपनीज एक्ट 1850 के अंदर क्या था, जो कंपनीज थी उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 के अंदर ये किया गया कि जो कंपनियां हैं उनकी लायबिलिटी को लिमिट किया गया, एक्सेप्टिंग बैंकिंग कंपनीज को। 1857 जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था, इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1858 के अंदर इसे इंप्रूव किया गया और जो लायबिलिटी है उसको बैंकिंग कंपनीज के लिए भी लिमिट किया गया, बट सर्टेन कंडीशंस के साथ। उसके बाद में द कंपनीज एक्ट 1866 को पास किया गया। देन 1866 के बाद उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए गए और उसे रिकास्ट किया गया इन 1882 में। जो 1882 के अंदर कंपनीज एक्ट को रिकास्ट किया गया, उसके बाद में भी अभी और कमियां बाकी थी कंपनी एक्ट के अंदर, तो उसे रिप्लेस किया गया द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर काफी ये ब्रॉड कंपनीज एक्ट है, इसमें काफी चीजें ऐड की गई, काफी इसको वास्ट बनाया गया, बट फिर भी कुछ टाइम के बाद इसके इम्प्रूवमेंट्स या अमेंडमेंट्स करने के बाद भी, बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसमें हुए, बट अमेंडमेंट्स करने के बाद भी इसके अंदर काफी ग्राउंड्स के ऊपर कमियां देखी गई, जिसकी वजह से फर्दर और इसके ऊपर काम किया गया। 1913 द कंपनीज एक्ट 1913 की डेफिशिएंसीज को देखते हुए उसके अंदर सेवरल अमेंडमेंट्स करने के बाद भी जब उसमें और कमियां देखी गई, तो क्या किया गया, अक्टूबर 25, 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये था, द कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर उसको रिव्यू करना, और उसको रिव्यू करने के बाद उस कंपनी एक्ट को अच्छे से चेक करने के बाद अमेंडमेंट सजेस्ट करना कि क्या सुटेबल अमेंडमेंट्स इसमें किए जा सकते हैं, क्या चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं फर्दर। इसके चेयरमैन रखे गए श्री एच.सी. भाभा। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1952 के अंदर सबमिट करवाई, और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि इस कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 1913, इस एक्ट को पूरी तरीके से अमेंडमेंट की जरूरत है और इसका होलसेल अमेंडमेंट होना चाहिए। होलसेल अमेंडमेंट मींस नया एक्ट पास होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 1956, भाभा कमेटी जो 12 मेंबर्स की कमेटी थी, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर एक न्यू कंपनी बिल को ड्राफ्ट किया गया, और 1955 में इसे ड्राफ्ट करने के बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट ऑफ हाउसेस के अंदर, और इसे पास किया गया इन 1955। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट 18 जनवरी 1956 को दी। ये फोर्स में 1 अप्रैल 1956 से आया, और इसके अंदर 658 सेक्शंस एंड 15 शेड्यूल्स थे। ये ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स तक फोर्स में रहा, मीन्स ऑलमोस्ट 60 ईयर्स आप मान सकते हो, 60 ईयर्स तक ये फोर्स में रहा। इसके अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए, नियरली इसमें 2 डजन टाइम्स इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसमें किए गए टाइम टू टाइम, बट इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट जो हुए वो हुए 1960, 1963, 1965, 1974, 1977, 1988, 1999, 2000, 2002 एंड 2006 में इसके मेजर अमेंडमेंट्स किए गए।
ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कंपनीज एक्ट था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कंपनीज एक्ट फर्स्ट कंपनीज एक्ट था। इसके इनेक्टमेंट के बाद हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नेशनली एंड इंटरनेशनली बहुत सारे चेंजेस आए। बिजनेस का साइज और स्कोप दोनों ही बहुत ज्यादा स्पीड में इंक्रीज हुआ। जो कंपनीज हैं वो काफी एक्सपोज हुई और इन अमेंडमेंट्स के बाद, इन सेवरल अमेंडमेंट्स के बाद भी इन 1990s ये फील किया गया कि इसके बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं और हमें उन्हें चेंज करना चाहिए और उसके अंदर हमें एक नयापन लाना चाहिए, एक इसके अंदर इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो इसको रिप्लेस करने का आइडिया 1956 में 1990 के अंदर ये फील किया गया कि इसे रिप्लेस किया जाना चाहिए। द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रिप्लेस करने का जब आइडिया आया तो द कंपनीज एक्ट 2013 के लिए बिल पास किया गया। इस बिल को लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 में पास किया गया और राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 में पास किया गया। जब एक बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है, तब वो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट की असेंट अगस्त 29, 2013 को मिली और जैसे ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट की असेंट इसे मिल गई तो इसका सेक्शन फर्स्ट केम इनटू फोर्स हो गया या फिर लागू कर दिया गया। ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंडेड है, होल ऑफ इंडिया में इसे लागू किया गया और इसके जो सेक्शंस हैं उनको लॉट्स में लाया गया। लॉट्स में इसलिए लाया गया, लॉट्स का मतलब है कि एक टाइम में उन्हें लॉन्च नहीं किया गया, एक टाइम में उन्हें लागू नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पीसेस में लागू किया गया। इसके पीछे रीजन ये था कि 1956 एक्ट जो था, द कंपनीज एक्ट 1956, ये काफी ब्रॉड था और काफी टाइम से चला आ रहा था, ऑलमोस्ट 6 डिकेड से ये चला आ रहा था। तो इसकी वजह से इसके अंदर एकदम से चेंजेस नहीं किए जा सकते थे और इसलिए धीरे धीरे करके इनके अंदर प्रोविजंस को चेंज किया गया और न्यू सेक्शंस को लाया गया। फर्स्ट लॉट में 98 सेक्शंस लाए गए जो कि 12 सितंबर 2013 को लाए गए थे। देन अनदर लॉट में 183 सेक्शन 1 अप्रैल 2014 को लाए गए और देन उसके बाद फर्दर रिमेनिंग सेक्शंस को लागू किया गया। इसके अंदर टोटल 29 चैप्टर, 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 इस ईयर हम पढ़ेंगे जो बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर आपकी जो बुक है उसके अंदर जितने भी प्रोविजन, जितने भी डिटेल्स, जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो सारी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 की अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे, क्योंकि फिलहाल ये ही फोर्स में है और इसी के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं वो अपना काम करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो द कंपनीज एक्ट 2013 है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए और इसी को आपको फॉलो करना है। पीछे का ये जो है, बाकी के जो एक्ट्स मैंने आपको बताए, ये हिस्ट्री है कंपनीज एक्ट की कि कैसे कैसे हमारी कंट्री के अंदर स्टार्टिंग के अंदर 1850 में द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट करके एक्ट लागू किया गया था। फर्स्ट इंडियन एक्ट था ये कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो एक्ट पहला लागू किया गया वो द कंपनीज एक्ट 1956 था। ये काफी ब्रॉड एक्ट भी था और ये भाभा कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसका बिल पास किया गया था। तो अब हम द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव्स और फर्दर इसके डिटेल्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you really like this video, please like, share and subscribe.